बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इंतहाई अहम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लगे हुए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इससे पहले आपने सेपरेबल इक्वेशंस की थी, जहां पे आपने ऐसा किया था कि y का वेरिएबल y के साथ और x के वेरिएबल को x के साथ ला के डिफरेंशियल मतलब आपने इंटीग्रेशन कर दी थी। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेरिएबल सेम होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया या एक मेथड इस्तेमाल किया जिसमें हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वल y को लेट कर दिया था। अब y को लेट किया जाएगा। इसमें ऐसा है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि आपके पास वैल्यू डायरेक्टली जो है ना y और y y के साथ, y का वेरिएबल y के साथ और x के वेरिएबल x के साथ इकट्ठा हो नहीं सकता। इसलिए हम लेट कर देंगे y इज इक्वल टू ux। पुट y इज इक्वल टू ux, तो dy बाई डी ऑफ x में निकाल के दोबारा नहीं निकालूंगा। पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास u इंटू डी वाई बाई डी ऑफ डी यू बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वाई की जगह यू एक्स माइनस एक्स अवर एक्स प्लस वाई की जगह यू एक्स। ठीक हो गया। अब ऐसा है x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा u माइनस वन। डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लिया तो वन नीचे बच जाएगा u प्लस वन। ठीक हो गया। प्लस u ये यहाँ पे आके माइनस u हो जाएगा। x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये x आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। जब x आपके पास कट गया तो अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे u माइनस वन माइनस ये u प्लस वन एलसीएम आ चुका है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई u प्लस वन अवर u प्लस वन। तो x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू u माइनस वन माइनस u का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस u डिवाइड बाई u प्लस वन। ठीक हो गया। अब आपके पास प्लस u और माइनस u कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस u और माइनस u कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाती है x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस वन अवर u प्लस वन। ठीक हो गया। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि x को मैं यहाँ से अलग कर सकता हूँ, u को साइड पे लेके आ सकता हूँ, तो डी यू ये साइड पे ले आए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वो चीज नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो u प्लस वन अवर u स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू डी एक्स सामने जाके मल्टीप्लाई और x नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। साइड चेंज हो चुकी हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि u के साथ u का वेरिएबल है और x के साथ x का वेरिएबल आ गया। तो जब ऐसे हो जाता है तो डायरेक्टली आप क्या कर देते हैं, इंटीग्रल ले लेते हैं बोथ साइड पे। तो हम अपने दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लेना है। इंटीग्रल ऑफ u प्लस वन अवर u स्क्वायर प्लस वन इंटू डी ऑफ u विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अवर x इधर बार माइनस, ये वाला आपके साथ आ जाएगा। अब ऐसा है कि यहाँ पे चेक करें, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए था 2u और 1 का तो ऑलरेडी जरूरी होता है, तो अब 2u नहीं है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रल ऑफ u ओवर u स्क्वायर प्लस वन प्लस इंटीग्रल ऑफ वन ओवर u स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स। क्योंकि देखिए अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो यहाँ पे ये 2 वन जा 2 हो जाएगा यहाँ पे भी, इसलिए मैंने इस 1 को लादा डिवाइड करवा दिया। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो 1 ओवर 2 2u ओवर u का स्क्वायर प्लस 1 ओवर u का स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x डी ऑफ x। ठीक हो गया। नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो नेचुरल लॉग ले लिया जाएगा, 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ u का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आपके पास फार्मूला है 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, आपने पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, तो बेसिकली आपके पास tan इनवर्स ऑफ u आ जाएगा और माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, यहाँ तक आ जाता है आपका आंसर। इसके बाद जहाँ जहाँ u है वहाँ पे, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, बट u की वैल्यू लाजमी पुट कीजिएगा। u किसके इक्वल है, u किसके इक्वल है, यहाँ से y इज इक्वल टू ux, तो u इज इक्वल टू y ओवर x। ठीक है, तो y ओवर x का स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x विच इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। चेक कर लीजिएगा
यहाँ से आगे अगर आपकी बुक सॉल्व करती है तो करें, लेकिन मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं अगले क्वेश्चन में चीजें शॉर्ट करूंगा, पूरे स्टेप नहीं किए जाएंगे। वाई एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, तो वही बात सेपरेबल बनाने के लिए वाई इज इक्वल टू यू एक्स, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स यू प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई किसके इक्वल है, यू एक्स के, यू स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई एक्स मतलब यू एक्स इंटू एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, u इंटू एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस यू ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस यू इधर आके माइनस यू हो जाएगा, ये आपके पास कैंसिल। तो अब ऐसा कीजिएगा, यू स्क्वायर को साइड जाके डिवाइड करा लें, डी यू ओवर 1 ओवर यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स ओवर 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएट यहाँ से आपका हो सकता है, सॉरी इंटीग्रेट हो सकता है, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो u की पावर नीचे +2 पर जाके मैं -2 कर देता हूँ, d ऑफ u विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x, पावर में एक ऐड उसी की डिवाइड, पावर में -2 में 1 पुट किया तो -1 आ जाएगा, -1। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, तो अब आपके पास क्या है, इसको नीचे ले आए तो -1 ओवर u विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, तो -1 ओवर u की वैल्यू किसकी इक्वल है, u आ जाएगा y ओवर x के नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंतहाई अहम क्वेश्चन है, सेपरेबल बनाना पड़ेगा, सेपरेबल होता नहीं है, तो सेपरेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चीज़ें लेट करनी पड़ती हैं, इसका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। कोशिश है कि कल परसों तक जो है चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा और तमाम ग्रुप्स में इसका PDF जो है भेज दिया जाएगा रिटर्न फॉर्म में। पहले 3 चैप्टर्स का PDF भेजा जा चुका है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के लिंक मौजूद है, वहाँ ग्रुप ज्वाइन करें, या स्टार्ट में एडमिट का नंबर आ रहा है उसको मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF हासिल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, तो उसी तरह लेट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू यू एक्स, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, बस अब ये याद रख लें, यू प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स, इस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लें तो यू प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई की जगह क्या पुट करेंगे, यू एक्स ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, वाई की जगह यू एक्स। ठीक हो गया सर, u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर, u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स ओवर अंडर रूट स्क्वायर से काट दें तो एक्स बाहर कॉमन ले लें, आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू। ठीक हो गया, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू ओवर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू प्लस यू, इधर जाके आपने माइनस यू करवा देना है। अब जब ये माइनस यू होगा तो डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम है वो जाके मल्टीप्लाइज के साथ एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू ओवर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू माइनस यू इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू, ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यू से, क्योंकि एलसीएम हमारा यहाँ पे चलेगा साथ, यू माइनस यू 1 यू माइनस प्लस माइनस पावर 1 और पावर 1 बाई 2, यू की पावर क्या हो जाएगी 3/2 ओवर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर आपके पास क्या आ जाता है एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस यू की पावर 3/2 ओवर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू। ठीक है, अब यू वाली सारी वैल्यूज को साइड पे ले जाएं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू, ये यू की पावर 3/2 से ला के डिवाइड करा दे, यू की पावर 3/2 इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एक्स वाली इधर इकट्ठी हो जाएंगी। आप देखें सेपरेबल बन चुका है, जब ये सेपरेबल बन चुका है तो आगे डिफरेंशिएशन ही सॉल्व करनी है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। 1 ओवर यू को लादा डिवाइड कर लें, ये यू की पावर 1 ओवर यू की पावर 3/2 ऊपर जाके माइनस 3/2 इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ यू लादा ले लें, ये यू की पावर 1/2 और यू की पावर 3/2, 1/2 माइनस 3/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस
1 बचता है u की पावर -1 इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x डी ऑफ x। तो u की पावर मैंने पावर में 8 उसी -3/2 में 1 पुट करेंगे, 1 8 करेंगे तो आपके पास -1/2 बच जाएगा। u की पावर -1/2 अगर -1/2 u की -1 में 1 पुट किया, -1 में 1 नहीं पुट होगा, इसको आपने डायरेक्टली लिख लेना है 1/u। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ u हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, तो अब यहाँ पे आपने u की वैल्यू पुट कर देनी है जो लेट की हुई है स्टार्ट में। u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y/x, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर y की फॉर्म में आ जाएगा। मजीद इसको इतना ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाना चाहता, एक्सरसाइज खत्म करना चाहते हैं, लिहाजा साथ साथ इसको अपने पास नोट डाउन करें। dy बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब और x y का स्क्वायर। वही बात y इज इक्वल टू यू एक्स, तो dy बाई डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है, फिर बता रहा हूँ, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव, तो आपके पास डी यू बाई डी ऑफ एक्स ही बच जाता है। u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x का क्यूब, ये ना सर, प्लस y का क्यूब, y आपके पास क्या आ जाएगा u का क्यूब x का क्यूब डिवाइड बाय x u का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक हो गया। u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या कॉमन ऊपर से आ सकता है x क्यूब, क्या बचेगा 3 प्लस u का क्यूब, नीचे से आपके पास x क्यूब आ जाता है इंटू u का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू u क्यूब प्लस 3 u का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक हो गया। अब ऐसा है, इसको जाके मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 3 प्लस यू इधर आके माइनस यू डिवाइड बाई यू का स्क्वायर, x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू क्यूब प्लस 3 माइनस यू का स्क्वायर, इधर यू के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा यू का क्यूब, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास जो चीज़ बचनी है वो किस फॉर्म में आ जाती है, x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3/u का स्क्वायर। वही काम कर लें, u के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर से नीचे ला के डिवाइड करवा दें, इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू 1/x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब सिंपल इस पर क्या लगेगा, अंदर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है तो 1/3 कांस्टेंट, उसको बाहर ले जाएं, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, ठीक है। बल्कि ऐसा करें, यहाँ पावर में 1 ऐड, इस 3 को, जो 3 आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड ना करें, इसको यहीं रहने दें, ठीक है। ये 3/this कर दें, 3/x इंटीग्रल ऑफ दिस, इंटीग्रल डाल दें दोनों के साथ, तो u क्यूब ओवर 3 विच इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और 1/x का इंटीग्रल आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है, साथ आपने प्लस c लिख लेना है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3, तो ये u क्यूब विच इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, u की वैल्यू उसकी जगह पुट कर दें, y/x का क्यूब विच इज इक्वल टू 9 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, दैट इज योर आंसर ऑफ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है। इंतहाई अहम और इजी सवाल हैं, इनको लाजमी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा ये लेक्चर हो चुका है। मेरी कोशिश है कि इसी लेक्चर में इसको हम वाइंड अप कर देंगे। इजी से क्वेश्चन हैं, इसका पीडीएफ भी इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है तो साथ ही पीडीएफ लग जाएगा। बस एक एक्सरसाइज अगली हमारी इसकी बच जाती है, वो भी इंशाल्लाह साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस एक्सरसाइज को भी लगा दिया जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग, अगर यहाँ से लॉन्ग बनता है, क्योंकि इसमें आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होती है। पूरा क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पूरी एक्सरसाइज 3.5 में पार्शियल फ्रैक्शन की करवा चुका हूँ, तो आपके पास पीडीएफ में इंशाल्लाह ये पूरा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हुआ आ जाएगा। जिस वक्त आगे पीडीएफ, क्योंकि लेक्चर फजूल लेंथी होता है, ये चीज़ें हर बंदे को तकरीबन इस टाइम आती हैं। y इज इक्वल टू u ऑफ x, तो डी यू बाई डी ऑफ x विच इज इक्वल टू u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव बन जाएगा इसका। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x प्लस 3 y की जगह ux ओवर 3x, y की जगह ux पुट कर लेंगे, u प्लस एक्स डी यू बाई, ये चीज़ आपको सॉल्व कर देते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 3u डिवाइड बाई, नीचे से x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 3 प्लस u, ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3u प्लस 1 ओवर 3 प्लस u इधर जाके आपके पास माइनस u हो जाएगा, तो 3u प्लस 1 डिवाइड बाय
3 प्लस यू, ये सामने जाके मल्टीप्लाई 3 इंटू यू 3 यू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आपके पास यू का स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाता है 1 माइनस यू का स्क्वायर ओवर 3 प्लस यू इंटू एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डी यू के नीचे इसको ले आए, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 प्लस यू डी यू के साथ, और 1 माइनस यू का इसके नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, विच इज इक्वल टू डी एक्स नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स वहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मजीद सिंप्लीफाई आगे हो जाएगी कैसे, इंटीग्रल लेंगे बोथ साइड पे, तो 3 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस यू इंटू 1 माइनस यू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। देखिए नीचे अब आपके पास यहाँ पे मजीद कोई हल भी नहीं है, डिनोमिनेटर में नीचे के ऊपर डेरिवेटिव नहीं बना सकते, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास 2u बन जाता है, ऊपर 2u बनाया नहीं जा सकता, तो लिहाजा इसका यही आसान हल है कि यहाँ से आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर दें, a ओवर 1 प्लस यू प्लस b ओवर 1 प्लस यू, जो आपका आंसर निकलेगा a b के दो आंसर, उसको सिम्प्लीफाई करके यहाँ डालेंगे और बाद में u की जगह आपने क्या पुट कर देना है yx, बस और कोई इसमें काम नहीं, u की जगह u की वैल्यू y इज इक्वल टू ux, तो u इज इक्वल टू y ओवर x, ये वैल्यू आपने आखिर में पुट कर देनी है, बाकी सारे स्टेप्स सेम है बिल्कुल, इसमें कोई चीज चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है y प्लस एक्स कॉट y ओवर x डी ऑफ x माइनस एक्स डी ऑफ y विच इज इक्वल टू 0, तो उसको उस साइड जाके प्लस करवा दे, x कॉट ऑफ y ओवर x डी ऑफ x विच इज इक्वल टू x डी ऑफ y, तो dy बाय डी ऑफ x आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाय डी ऑफ x विच इज इक्वल टू y प्लस एक्स कॉट y बाय x यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आगे चीजें हमने सिंप्लीफाई करना शुरू करनी है, उसी तरह y इज इक्वल टू यू एक्स, तो dy बाय डी ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स, ये वैल्यू याद रखनी डिफरेंशियल की, यहाँ पे पुट कर लें u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू y की जगह यू एक्स प्लस एक्स कॉट यू एक्स ओवर एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक हो गया। u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मजीद क्या चीज कॉमन आ सकती है, इन दोनों में x भी कॉमन है तो x कॉमन ले लें, u प्लस कॉट यू डिवाइड बाय x, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो x डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू प्लस कॉट यू प्लस यू, इधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आसान सा काम है नेक्स्ट के 1 ओवर कॉट u इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट 1 ओवर x इंटू डी ऑफ x, x को अलग कर दिया, कॉट वाली u की वैल्यू अलग कर दिया, डिफरेंशियल ले लिया, कॉट का तो कोई नहीं होता, कॉट को तोड़ेंगे cos u बाय sin u में इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x डी ऑफ x, ये थर्ड वाली चीज डबल डिवीजन होकर ऊपर आ जाएगी, sin u ओवर cos u इंटू डी ऑफ यू, तो अब देखिए नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस तो हम लेके आ सकते हैं, माइनस लाने में तो कोई परेशानी नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी करा दें, तो माइनस साइन यू ओवर cos u इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x डी ऑफ x। ठीक है। नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बना तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ u, ठीक है, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, आगे u की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें और u की वैल्यू क्या है y ओवर x। ठीक है। इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, फिर बता रहा हूँ PDF आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 10 को लाजमी कीजिएगा, ये लॉन्ग में आ सकता है बिकॉज इसको अभी मैं इधर से आगे पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करूंगा तो मजीद 4-5 मिनट का क्वेश्चन है, इसलिए इंतहाई ईजी और अहम क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 12 में उसी तरह सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आ गया दोबारा, बाकी क्वेश्चन पूरा उसी तरह सॉल्व करके कांस्टेंट की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है बस, जो इससे पिछले क्वेश्चन में पिछली एक्सरसाइज में हम करके आए थे, y का क्यूब माइनस x का क्यूब और y ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 1, जब x 1 पुट किया तो y कितना आ जाता है 2, ये वैल्यू एट द एंड आपने जाके जो है y और x की जगह पे पुट कर देनी है, बाकी यहाँ पे नया काम कुछ भी नहीं है, उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व करते आए, y इज इक्वल टू यू एक्स कर लें तो आपके पास वही वैल्यू आ जाती है, बल्कि मजीद इसको
सिंप्लीफाई बस ठीक है, इसी तरह करें ज़्यादा बेहतर है। y इज इक्वल टू यू एक्स, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू प्लस एक्स डी ऑफ डी यू बाई डी ऑफ, यहाँ वैल्यू पुट कर दें एक्स वाई का स्क्वायर यू प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद वैल्यू सॉल्व करें, वैल्यू पुट करेंगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, मजीद इसके साथ वैल्यू वो ना करें। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू पुट ना करें, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, ये एक्स वाई का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई नीचे ला के आपने डिवाइड करवा देना है। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दें वाई की जगह पे, डी यू बाई डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा यू एक्स यू क्यूब एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय एक्स वाई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। u इंटू एक्स डी यू बाय, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, यू क्यूब माइनस वन डिवाइड बाय एक्स क्यूब इंटू यू का स्क्वायर, ये एक्स क्यूब से कट जाएगा, तो एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई यू का स्क्वायर प्लस यू इधर आके आपके पास माइनस यू हो जाएगा, एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस वन माइनस यू का क्यूब डिवाइड बाय यू का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये यू स्क्वायर एलसीएम बन जाता है। ठीक है, यू स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर यू का स्क्वायर, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ यू का स्क्वायर डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है वही चीज, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड यू क्यूब बाई 3 विच इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या जाएगा सी। ठीक है, अब ऐसा है u की वैल्यू पुट करते, u किसके इक्वल होता है, u इज इक्वल आ जाएगा y ओवर x के, y क्यूब ओवर x क्यूब डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आगे x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है 1 एंड y, वहां से आगे वो जो पिछले एक्सरसाइज में किया था x1 और y2। ठीक है, मतलब 1 ओवर 2 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी, 1 ओवर 2 का क्यूब 1 ओवर 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर 8 ओवर 3, ये 3 नीचे डिवाइड डबल डिवीजन होगी, ऊपर आके मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास क्या जाता है 0, तो सी आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, डिवाइड हो जाएगी उलट जाएगी तो 8 बाय 3, सी की वैल्यू आपके पास 8 बाय 3 आ गई। अब सी की वैल्यू उठा के आपने अपनी इसी जनरल इक्वेशन में पुट कर देनी है, यहाँ पे जैसा पिछले एक्सरसाइज में किया था, बाकी कोई मजीद इसमें नया काम नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिश करते हैं कि इसको एक्सरसाइज को ख़त्म करें। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स बाय डी ऑफ वाई, और y ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की भी 1 है। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा dy बाय डी ऑफ x विच आके डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2 y का स्क्वायर ओवर एक्स वाई, ये सिचुएशन आपके पास बन जाती है। dy बाय डी ऑफ x की वैल्यू हमें पता है u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ux लेट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स, तो इधर पुट कर लेते हैं u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स। सब क्वेश्चन सेम है बच्चे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 यू वाई का स्क्वायर यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यू प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 यू का स्क्वायर बच जाएगा, नीचे से आपके पास एक्स का सॉरी नीचे मल्टी एक्स यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू यू, ये कट जाएगा, एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यू का स्क्वायर प्लस यू इधर आके माइनस यू, ये यू का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स, 2 यू स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर निकाला तो आपके पास खाली यू स्क्वायर बच जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस यू का स्क्वायर जाके जो डिवाइड यू सामने जाके मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, 1 का डेरिवेटिव 0, यू स्क्वायर का 2u, तो नीचे के ऊपर डेरिवेटिव लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लें u इंटू डी ऑफ यू। ठीक हो गया, ये 2u हो जाएगा इंटू डी ऑफ यू विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स, तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। अब u की वैल्यू पुट कर दे, 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस
u की जगह क्या पुट करेंगे, u की वैल्यू y ओवर x, वाई स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब y और x की जगह आपने y की जगह x की जगह क्या पुट कर दें 1, और y की जगह भी 1 पुट कर दें। यहाँ से आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, u की जगह भी 1, y की जगह भी 1 और x की जगह भी 1, दोनों की जगह 1 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन 14 और 15 है, एक्सरसाइज को इंशाल्लाह अभी ही वाइंड अप करते हैं। इजी से क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन अगर आपने तीसरा चौथा मतलब चौथे से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, चौथा क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आपको अगले क्वेश्चन खुद करेंगे, तो मैं फिर भी आपको सारे करवा रहा हूँ कि चले आपकी फॉर्म्स बना लेते हैं। 2x का स्क्वायर dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 3xy प्लस y का स्क्वायर। फिर क्या है उसने कि जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y -2 आ जाएगा। वो बात की बात है, dy बाई डी ऑफ एक्स 3xy प्लस y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। अब dy बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता क्या होती है, u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स। तो u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3xy की जगह ux प्लस u का स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर। u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स, ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x का स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा 3u प्लस u का स्क्वायर डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3u प्लस u का स्क्वायर प्लस ये u इधर जाके माइनस u हो जाएगा, नीचे 2 डिवाइड और इधर 2 आपके पास एलसीएम बन जाएगा 2u, 3u में से 2u निकाले तो आपके पास क्या बन जाएंगे, u बन जाएगा u प्लस u का स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर u का स्क्वायर प्लस u इंटू डी ऑफ u विच इज इक्वल टू x ओवर 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपने नेचुरल लॉग लेना स्टार्ट कर देना, ये 2 को बाहर जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें, u का स्क्वायर प्लस u इंटू डी ऑफ u विच इज इक्वल टू नेचुरल इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x डी ऑफ x। u का स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं होता, कोई रूल नहीं है, इंटीग्रेशन का रूल ही नहीं है यहाँ से आगे, तो क्या करेंगे u कॉमन ले लें, u प्लस 1 इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स 1 ओवर x इंटू डी ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा ही पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करें 1 ओवर u इंटू यू प्लस 1, तो a ओवर आपके पास क्या आ जाएगा u प्लस b ओवर u प्लस 1। आगे इसी तरह सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू, इसको इक्वेशन ए का नाम देकर यहाँ से आगे ना लेके जाएं, ये जो वैल्यू सॉल्व करके लाएंगे वापस उठा के यहाँ पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें और उसके बाद x की जगह क्या पुट करेंगे 1 और y की जगह आपने क्या पुट कर देना है -2, x की जगह 1 पुट करें, y की जगह -2 पुट करें, तो आपका आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी जो 15 है उसकी भी सिर्फ फॉर्म बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चन वो आप लोगों के जिम्मे छोड़ूंगा। पूरी एक्सरसाइज सेम थी, फिर भी सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और इंशाल्लाह फिर बता रहा हूँ कि PDF आपको इसकी मिल जाएगी। x प्लस वाई इंटू ई की पावर y ओवर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस एक्स ई की पावर y ओवर एक्स डी ऑफ y विच इज इक्वल टू 0, उधर जाके प्लस हो जाएगा x प्लस वाई ई की पावर y ओवर एक्स डी एक्स ई की पावर y ओवर x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ई की पावर y ओवर एक्स ई की पावर y ओवर x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है, मजीद कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट कर लेंगे u एक्स प्लस ई की पावर u एक्स ओवर एक्स, एक्स प्लस ई की पावर y ओवर एक्स, तो y की जगह u एक्स ओवर एक्स, ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो u प्लस एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लें 1 प्लस u ई की पावर u डिवाइड बाय एक्स ई की पावर u, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर u इंटू यू माइनस इधर जाके u इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर u और u आपस में कैंसिल। अब क्वेश्चन देखें बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 ओवर ई की पावर u। ठीक है, तो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई, सामने जाके मल्टीप्लाई ई की पावर u इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ u विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। तो ई की पावर u आपके पास
ई की पावर सिंपल यू ही होता है, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ई की पावर यू और इसका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब क्या पुट कर देंगे, वाई एक्स की जगह आपने पुट कर देना 1, वाई की जगह पुट कर देना 0। तो पहले यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें। वाई यू की वैल्यू क्या है, वाई ओवर एक्स, यू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू एक्स, तो यू इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई की पावर सारा क्वेश्चन करवा दिया 0/1 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस सी। आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर की, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।